तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में बैठे हुए कर रहे होंगे। मैं जेपी यादव, आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैंपस सीतापुर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे भाई, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों का सेशन चल रहा था वो मैथ का चल रहा था। मैथ्स के सेशन में जो हम लोगों ने पहली क्लास की वो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक की और दूसरी जो क्लास हम लोगों ने की वो थी हमारी डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता की। आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं मैथ्स की तीसरी क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं 7, 11 और 13 की विभाज्यताएं। क्योंकि ये विभाज्यताएं जो है पिछली क्लास में हम लोगों से छूट गई थी, तो हमने सोचा कि इस जो है वीडियो में 7, 11 और 13 की विभाज्यता आप लोगों को सिखा देते हैं। समझ रहे हो बात। तो जो 7, 11, 13 की विभाज्यताएं होती हैं ये अन्य विभाज्यताओं को देखने में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टफ होती हैं, कुछ ज़्यादा टफ होती हैं उन विभाज्यताओं की अपेक्षा। तो इसलिए भी हमने सोचा कि एक वीडियो अलग बना दें आपका, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज की क्लास में हम इन विभाज्यताओं को आपको एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक से सिखाएंगे। एक ही ट्रिक से आप सभी विभाज्यताओं को हल कर सकते हैं। तो आप इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और जितने भी दोस्तों को हो सके इस क्लास को शेयर करिए, ताकि इस क्लास का फ़ायदा आपको भी मिले और आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो आइए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। डालिए सबसे पहले 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने डाल लिया होगा कि 7 की विभाज्यता। अब देखिए, जैसे एक संख्या दी हुई है 714 343। पहली संख्या दी हुई है आपको 714 और 343। 714 और 343 ये संख्या आपको दी हुई है। अगर इस संख्या को आपसे पूछा जाए कि ये बताइए 7 से डिवाइड है मतलब डिविजिबल है या नहीं है, तो शायद ही कोई होगा जो बहुत ही जल्दी इस जो है संख्या को बता दें कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इस पूरी संख्या को मेरे भाई 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे, आप इस संख्या को पूरी से पूरी जो है 7 से विभाजित मतलब भाग देंगे। फिर देखेंगे अगर ये पूरी कट जाती है तो ये 7 से आपकी विभाज्य होगी। एग्जामिनर आपके साथ क्या खेल करता है कि पूरी की यहाँ तक तो आपकी संख्या कट जाएगी, लेकिन लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो इस तरीके से बदलता है मेरे भाई कि वो 7 से विभाज्य होती ही नहीं है। ठीक है, फिर आप जो है वहाँ पर आपको ट्रिक की मदद से अगर आप करेंगे तो आपको इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं लगेगा और जल्दी ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आपको बहुत ही बेस्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो ट्रिक मेरे भाई क्या है कि कोई भी संख्या हो उसके 3-3 का पेयर हम बना लेते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, 3-3 का पेयर बना लेते हैं। जैसे हमने 3 का पेयर बनाया एक तो हो जाएगा 343 और एक 3 का पेयर बनाया तो मेरे भाई हो जाएगा 714। क्या हो जाएगा, हम लोगों को 3-3 का पेयर बनाना है। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को मेरे भाई 3-3 का पेयर बनाना है। तो हमने 3 का पेयर बनाया तो बना हमारा 343 और 714। अब हमको क्या करना है, जो बड़ा पेयर हो उसको छोटे पेयर से जो है बड़े पेयर से छोटा पेयर घटा देते हैं। क्या करते हैं, बड़े पेयर से छोटा पेयर घटा देते हैं। 714 है, 714 से 343 माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4 से 3 गया 1, 11 से जो है 4 गया बचेगा 7 और 6 से 3 गया बचेगा 371। ठीक है, कितना बचा 371। अगर आप 371 को मेरे भाई भाग दे देते हैं 7 से तो 7 चौक 28, 7 5 7 5 35 लग जाएगा
35, 2 बचा, 1 7 तियाँ 21। ठीक है, पूरी पूरी संख्या कट गई। जब ये पूरी पूरी कट गई तो ये भी संख्या आपकी जो है पूरी पूरी 7 से कट जाएगी। तो फिर बता रहे हैं आपको इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है कि 3 3 का पेयर बना लेना है और फिर बड़े पेयर से छोटे पेयर को घटा देना है। चाहे पहला वाला पेयर बड़ा हो चाहे दूसरा वाला पेयर बड़ा हो, आपसे इस जो है आपको इससे कोई मतलब नहीं। बड़े पेयर से छोटे पेयर को आपको घटा लेना है। ठीक है, और फिर इसको जो बचे 7 से फिर आप उसे डिविजिबल कर सकते हैं। संख्या छोटी हो जाएगी उसको आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। आप यकीन मानिए इसको 6 7 8 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप बहुत जल्दी आसानी से इसे कर लेंगे। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है दूसरी संख्या दी हुई है मेरे भाई, दूसरी संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे ये संख्या दी हुई 1 2 3 4 5। अगर इस संख्या की बात करें देखें तो ये क्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप अब 7 से डिविजिबल अगर भाग दे करके करते हैं तो आप गलत करते हैं। आप सबसे पहले ट्रिक पे जाइए। ट्रिक आपकी क्या है, इनका मेरे भाई 3 3 का पेयर बना लीजिए। ये अगर ये जहाँ पर पेयर आपका 3 का ना बनता हो वहाँ पर आप उसके आगे 0 लिख करके पेयर बना सकते हैं। यहाँ पर 0 लिख दीजिए, आप पेयर बना लीजिए तो ये आपका पूरा पूरा पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 345 से 0 12 माइनस कर देंगे। 5 से 2 गया बचेगा 3, 4 से गया बचेगा 3, 3 से गया 3, 333 बचेगा। अगर हम 333 की भाग 7 से करते हैं मेरे भाई, 7 से 333 की बात करते हैं तो क्या करेंगे, 7 चौक 28, 13 में 8 गए 5 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा 53, 7 7 7 सत्ती 49, 13 3 हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 4 शेष। मतलब 4 शेष बचने का मेरे भाई जो है कारण ये है कि ये संख्या जो है हमारी 7 से विभाज्य नहीं है। इससे ये 7 से विभाज्य नहीं है। समझ रहे हो बात, ये संख्या हमारी जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है। अगर यहाँ पर 0 शेष आता तो ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य हो जाती। जैसे अब हम अगर बात करें तो तीसरी संख्या अगर देखते हैं लिख करके और दूसरी संख्या देखते हैं तो वैल्यू दी हुई है 106 974, 106 974। अगर इसको करके देखते हैं तो ये फिर हमें क्या करना है कि 3 3 का पेयर बना लेते हैं। एक तो पेयर ये बना, एक बना ये। समझ रहे हो बात मेरी, क्या करना है, 3 3 का पेयर बना लेना है। फिर आपको बड़े पेयर से छोटे पेयर को घटा देना है। तो 974 से 106 को घटा देना है। 14 से 6 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पर। फिर क्या बचेगा मेरे भाई, 9 से गया बचेगा 8, कितना बचा 868। ठीक है, कितना बचा 868। अगर हम 868 की बात करें तो इसको हम 868 को मेरे भाई 7 से भाग देते हैं, कितना 868। ठीक है, 7 एक कम 7, 1 बचा 6 उतार लीजिए, 7 दूनी 14, 2 बचा 8 उतार लीजिए, 7 चौक 8। मतलब यहाँ पर शेष 0 आया। मतलब कितना आया, यहाँ पर शेष आया 0। इसका मतलब है मेरे भाई कि ये संख्या आपकी जो है वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या आपकी जो है 7 से विभाज्य
हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। क्या बताया आपको 7 का रूल? सबसे पहले आपको क्या करना है, उन्हें 3 पार्ट्स में तोड़ लेना है, पेयर। हाँ, 3 के पेयर में उनको तोड़ लेना है, और जो भी पेयर बड़ा हो, बड़े पेयर से छोटे पेयर को घटा देना है, मतलब माइनस कर देना है। फिर जो संख्या है उसे 7 से हम भाग करके देख लेते हैं। अगर वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो ऊपर वाली संख्या जो होगी वो 7 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अगर नहीं कटती है, शेष जो है कुछ आता है, 0 शेष नहीं आता है, तो वो संख्या हमारी 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे आपको बताते हैं 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता में भी कुछ नहीं है मेरे भाई, उसे भी इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको 11 की विभाज्यता बताने से पहले आपको बताएंगे 13 की विभाज्यता। क्या बताएंगे? 13 की विभाज्यता। फिर लास्ट में बताएंगे आपको 11 की विभाज्यता। ठीक है, 13 की विभाज्यता। ठीक है, 13 की विभाज्यता। तेरह की विभाज्यता, समझ रहे हो बात? अब कुछ नहीं, 13 की विभाज्यता में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम 7 की जैसे विभाज्यता है मेरे भाई, वैसे ही 13 की विभाज्यता आपकी है। ठीक है, जैसे 7 की विभाज्यता थी उसी प्रकार से मेरे भाई 13 की भी विभाज्यता होने वाली है। अब आप जैसे एक संख्या लिखिए 25,561। ठीक है, 28,561। 28,561। अगर इसको आपसे कहा जाए कि आप बताइए ये संख्या जो है, ये संख्या क्या 13 से विभाज्य है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को 13 से भाग देंगे और भाग हो जाएगी लेंदी, और जब लेंदी हो जाएगी तो आप कर देंगे गलत। तो ये संख्या आपको बहुत ही काफ़ी समय में आप बता पाएंगे विभाज्य है या नहीं है। तो आइए आपको सिखाते हैं 7 की ही तरह इसमें भी ट्रिक। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 3 का पेयर बना लेना है। क्या करना? 3 का पेयर बना लेना है। एक तो पेयर बना 561। ठीक है, एक पेयर बना 28। 28 के आगे लगा दो 0, 0 28 हो जाएगा। ठीक है, बन गए 3 पेयर। अब आपको क्या करना है, बड़े पेयर से छोटे पेयर को घटा देना है, मतलब 561 से 0 28 को घटा देना है। ठीक है, 11 से 8 गए 3, और 5 से 2 गया 3, 5, कितना बचा मेरे भाई? 533। अगर हम 533 की बात करें तो 533 से अब हम इसको 13 से भाग दे करके देख सकते हैं। 13 चक्कू 52, एक बचा, 13 एकम 13। तो कितनी मस्त ट्रिक और कितनी जो है अच्छी ट्रिक आप लोगों को हमने बताई। ये पूरी पूरी संख्या अगर शेष 0 आता है तो ये पूरी पूरी संख्या हमारी जो है 13 से विभाज्य हो जाएगी। 13 से विभाज्य हो जाएगी। आपको बस कुछ रट्टा नहीं मारना है मेरे भाई। आपको सबसे पहले 3 कॉलम में तोड़ लेना है, फिर तोड़ करके आपको जो है फिर जो है जो बचे उसे 13 से भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, घटा। फिर अगर दूसरी संख्या की बात करें तो संख्या दी हुई 28,795। इसे दूसरी संख्या अगर बात करें तो दी हुई है 28,795। ठीक है,
अगर इसे भी हम क्या करेंगे तो इसे भी 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। तो 3 पार्ट्स में यहाँ पर अगर जहाँ पर 3 पार्ट्स ना बने उसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या होने वाली नहीं होने वाली। अब क्या करेंगे 795 और 0 28, 15 में 8 गए 7, 8 से 2 गया 6 और यहाँ 7, कितना 767 बचा। अगर इसको हम 13 से मेरे भाई भाग करके देखते हैं तो ये अगर पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा तो ये 13 से भाग संख्या कट जाएगी। 13 पचे 65, 11 में 6 में से 5 गया 1 117, 13 नमैया 117, 117, पूरा पूरा कट गया। क्या हुआ पूरा पूरा कट गया, मतलब ये संख्या जो है हमारी ये भी 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर हम आपको तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 543 और 654, 541 654, 543 654, क्या है 543 और 654। फिर इसको आप 3 का पेयर बना लीजिए, 654 और 543 माइनस कर दीजिए, 4 से 3 गया 1, कितना बचा 111। अगर 111 मेरे भाई मेरे दोस्त 13 से अगर इसे विभाज्य करते हैं तो ये क्या करेंगे पूरा ये हमारा जो है डिवाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हाँ 4 के 5 4 6 5, हाँ ठीक है। तो ये मेरे भाई लगा के देख लेते हैं 13 8 यहाँ पर जो है 13 से ये संख्या विभाज्य नहीं होगी। जब 13 से विभाज्य नहीं होगी शेष बचेगा 7, तो ये भी संख्या 13 से हमारी विभाज्य नहीं होगी। ये थी मेरे भाई आपकी 13 की विभाज्यता। ठीक है, तो आगे आपको सिखाने वाले हैं 11 की विभाज्यता। ठीक है, आगे आपको सिखाने वाले हैं 11 की विभाज्यता। तो डालिए आप सबसे पहले 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता। तो 11 की विभाज्यता में जैसे कुछ संख्या लिखते हैं, लिखिए 234 772, 234 और 762। ठीक है, इनमें भी क्या करना है 3 का मेरे भाई पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ। 762 से 234 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 12 से 8 4 गया 8, 5 से 3 गया 2 और 7 से 2 गए 5, अच्छा 528। 528 को मेरे भाई मेरे दोस्त 11 से भाग करके देखते हैं। 11 चौक 44, 12 से 4 गया 8, बचा 88, 11 8 88, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर इसमें 0 शेष बचता है तो ये भी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अगर दूसरे एग्जाम्पल पे बात करेंगे मेरे भाई, लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे संख्या दी हुई है आपकी 241 322, 241 322। ठीक है, इसका पेयर बना लेते हैं। बड़ा पेयर है 322 तो उसको ऊपर लिख लेते हैं। छोटा पेयर है 241 नीचे लिख करके माइनस कर देते हैं। 2 से गया 1, 12 से 8 गए, 12 से 4 गया 8। ठीक है, कितना बचा 81, 81 बचा। अगर 81 को हम देखते हैं मेरे दोस्त 11 से विभाजित करके तो 11 7 77, 11 7 गए 4, यहाँ कितना बचता है, बचता है शेष 4। अगर यहाँ पर 4 शेष बचा तो ये 11 से मेरे भाई विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 11 से आपकी विभाजित नहीं होगी।
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से 7 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता और 13 की विभाज्यता सीखी। तो आज की क्लास को मेरे भाई यहीं पर एंड करते हैं। तो चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत।